अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामिक की टीचर और आज जो हम सबक पढ़ेंगे उस सबक का नाम है नमाज। नमाज हमारी इबादत है। नमाज जो है वो हमारा इस्लामी जो है वो दूसरा रुकन है। हमारा इस्लाम का कौन सा रुकन है? नमाज दूसरा रुकन है, यानी कि कलमा शहादत की गवाही देने के बाद, अल्लाह को माबूद मानने के बाद, और उसके बाद क्या है, हमारा नमाज दूसरा रुकन आता है। नमाज के इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस नमाज का जो हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। जिस बंदे की अगर दुनिया में नमाजें पूरी हुई, मुकम्मल हुई, तो उसका आगे का हिसाब किताब भी आसान होगा। लेकिन जिस शख्स की नमाजें ही नाकिस निकली, कम निकली, तो फिर उसका आगे का हिसाब किताब भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नमाज। एक शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और कहा कि वापस जाओ और दोबारा नमाज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं। वो शख्स दोबारा गया, उसी तरह नमाज पढ़ी। आप ने उसे दोबारा वही बात कही। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर आप ने उसे समझाया कि इत्मीनान से नमाज पढ़ो और नमाज के सारे अरकान सही अदा करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ये शुरू जो है वो एक वाक़े से हुआ है, एक पूरा वाक़या लिखा हुआ है। इस वाक़े से क्या चीज़ आपको समझ आ रही है? आपने उसको दोबारा बार बार नमाज पढ़ने को कहा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा था। तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि नमाज को जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से अगर पढ़ा जाएगा तो नमाज कबूल होगी। अगर नमाज को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा तो नमाज नहीं होगी और कबूल भी नहीं होगी। तो इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि नमाज का बिल्कुल सही तरीका क्या है, और हम अपना जायज़ा लेंगे कि कहीं हम नमाज में कुछ गलती तो नहीं करते। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नमाज का तरीका। ठीक है, नमाज का तरीका देख लेते हैं। यहाँ नमाज के तरीके में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है नियत। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम नियत देख लेते हैं। नियत क्या है? सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले नियत करनी चाहिए। नियत क्या है? नमाज शुरू करने से पहले दिल में नमाज का इरादा कीजिए कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं और कितनी रकात पढ़ेंगे। नियत क्या है? नियत एक दिल के इरादे का नाम है, यानी कि आप दिल में एक इरादा कर रहे हैं कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से बोलें, दिल में भी नियत हो जाती है। ठीक है, ज़बान से बोल लें तो वो भी कोई मसला नहीं है। आप ये इरादा करते हैं कि मैं कौन सी नमाज पढ़ूं और कितनी रकात, जैसे कि आप 4 पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसका आपको क्या करना होता है? इरादा करना होता है, नियत कहलाती है। उसके बाद ये करने के बाद आप क्या करते हैं? तकबीर पढ़ते हैं। तकबीर क्या है? नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों जो हाथ जो होते हैं उनको कंधों या कानों की लौ तक बुलंद कीजिए और अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर दीजिए। क्या करना है? नियत करने के बाद हमें तकबीर पढ़नी, और तकबीर का तरीका क्या है? अपने दोनों हाथों को कंधों या फिर कानों की लौ तक, ठीक है, उठाना है और क्या पढ़ना है? अल्लाह अकबर कहना है। तो इस तरह आपकी तकबीर मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप कयाम करते हैं। कयाम किस तरह होता है? कयाम आपका इस तरह होता है कि दाएं हाथ की कलाई का जोड़ बाएं हाथ की कलाई के जोड़ पर बांधिए और सना, सूरह फातिहा और कोई सी सूरत साथ पढ़िए। कयाम क्या होता है? खड़े हुए होते हैं और दोनों हाथ आपने अपने सीने पर बांधे हुए होते हैं। दाएं हाथ की कलाई जो है और बाएं हाथ की कलाई को दोनों को जोड़कर बांधकर सना पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद सूरह फातिहा और फिर कोई सी भी सूरत लगाकर कयाम मुकम्मल करते हैं अपना। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रुकू। रुकू क्या होता है? अल्लाह अकबर कहकर सामने की तरफ झुकिए, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हम पूरा जमीन पे नहीं बैठ जाते, हम आधा झुकते हैं, यानी कि दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़िए, कमर बराबर कीजिए और रुकू की तस्बीह पढ़िए। वो क्या है? सुभान रब्बियल अज़ीम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रुकू कहलाएगा। इसी तरह उसके बाद क्या होता है? फिर सजदा। रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहिए और सीधे खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ते हुए फिर सजदे में जाइए और अपने हाथों और घुटनों को जमीन पर रखते हुए पेशानी और नाक जमीन पर लगा दीजिए और सुभान रब्बियल आला पढ़िए। सजदा कैसे करना है? आपने रुकू किया, रुकू के बाद आप खड़े हो गए, बिल्कुल कयाम की तरह जिस तरह खड़े हो गए, और आपने क्या पढ़ा? समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये पूरा आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या हो गया? आप फौरन जो है वो फिर सजदे में चले गए। और अब यहाँ पर सजदा किस तरह करना है? सजदे का तरीका लिखो, याद रहे सजदा 7 आज़ा, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं आज़ा। 7 चीजों पर होते हैं, यानी कि 2 हाथ, 2 पाँव, 2 घुटने और चेहरा। चेहरे पेशानी और नाक आती है। जमीन पर अच्छी तरह लगने से दुरुस्त अदा होता है। ठीक है, ये 7 चीजें अगर आपकी जमीन पर लग रही है तो आपका सजदा बिल्कुल सही तरीके से होगा। और फिर आपको सजदे में क्या करना है? उसकी दुआ पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला।
अगले सफ़े पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कादा। कादा क्या होता है कि कादा मतलब बैठने को, ठीक है। अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठकर बायां पाँव बिछाकर और दायां खड़ा करके बैठ जाइए और दुआ रब्बिक फिरली पढ़िए और दूसरा सजदा करके 2 रकातों के बाद कादे में फिर बैठ जाइए। फिर तशहुद कहते हैं अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी यानी कि दुरूद शरीफ, और दुरूद इब्राहिमी के बाद की आखिरी जो दुआएं होती हैं वो पढ़िए। कादा क्या है, सजदे से आप उठते हैं, उठने के बाद रब्बिक फिरली, उसके बाद दोबारा सजदे में आते हैं कि 2 सजदे करते हैं ना। 2 सजदे करने के बाद हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। किस तरह बैठते हैं कि बायां पाँव बिछाकर दायां खड़ा करके बैठ जाते हैं और फिर उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, अत्तहियात, तशहुद, दुरूद इब्राहिमी, और दुरूद इब्राहिमी के बाद की आखिरी की दुआएं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये देख लेते हैं। पेन ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए पहली पिक्चर है। अगर कोई कहे कि ये बताइए कयाम है या कादा है, तो आप कैसे पहचानेंगे इस पिक्चर को? अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें खड़ा हुआ है बंदा, तो फिर क्या है, ये कयाम है। ये क्या कहलाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कयाम कहलाएगा। ये देखें आप, ये क्या है, ये बैठे हुए, तो इसको क्या कहेंगे हम, कादा। तो ये चीज याद रखिएगा आप, कादा क्या है और कयाम क्या होता है। कयाम खड़े होने को कहते हैं, कादा बैठने को, ठीक है। उसके बाद क्या है, सलाम और नमाज के बाद के अस्कार, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए दुरूद के बाद की दुआएं पढ़ने के बाद पहले दाएं तरफ चेहरा फेर कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहिए, फिर बाएं तरफ चेहरा फेर कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहिए और सलाम फेर कर नमाज के बाद अस्कार कीजिए। इन अस्कार में क्या है, आयतल कुर्सी बहुत अहम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का भी हुक्म दिया है और आप सलाम पढ़ते भी थे। तो आयतल कुर्सी का बहुत ज़्यादा सवाब है। हमें क्या करना है, कादे में हमने तशहुद पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी, और दुरूद इब्राहिमी के बाद की कोई सी भी जो दुआ पढ़ते बहुत सारी, उसमें से कोई दुआएं पढ़ी हमने। दुआएं पढ़ने के बाद हमने सलाम फेरे, पहले सीधे हाथ की तरफ, दाएं कहते हैं सीधे हाथ की तरफ, और फिर बाएं हाथ उल्टे हाथ की तरफ, और क्या कहते हैं हम लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कहने के बाद हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद अस्कार पढ़ते हैं। अस्कार में हर फर्ज नमाज के बाद हम एक बार आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी कि इतना ज़्यादा सवाब मिलता है, जन्नत में घर बनाया जाता है उसके। तो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम लाजमी क्या करें। अब यहाँ आपको ना कुछ दुआएं दी हुई, दुरूद के बाद की दुआएं बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ आपको कुछ 2 दुआएं दी हुई हैं, तो वो 2 दुआएं देख लेना, दुरूद के बाद की दुआएं। 2 दुआएं वो कौन कौन सी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बख्शिश तलब करते हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमा, जो हमसे गलतियाँ गुनाह हो गए वो हमें माफ़ फरमाए। उसके बाद दूसरी दुआ यहाँ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनति मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनति मसीहिल महया वल ममाती। ठीक है, इस जो आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये दुआ मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमिल मगरब, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसलिए ये जो दुआ है इसमें हम जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, और जो दज्जाल है, दज्जाल के फितने के अजाब से क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पनाह मांगते हैं। तो बहुत सारी दुआएं दुरूद के बाद की, यहाँ पर 2 दुआएं लिखी हुई हैं, आप ये दोनों दुआएं याद कर लीजिएगा और हर नमाज में इसका एहतमाम भी कीजिएगा। अरे यहाँ आइए जाने देख लीजिएगा, अगर कोई शख्स बीमार हो तो वो बैठ कर या लेट कर भी नमाज पढ़ सकता है। यानी कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसकी अल्लाह ताला ने कहा है कि ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसकी ये बता दी कि अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो, जिससे नमाज खड़े होकर नहीं भी उसके अरकान पूरे अदा ना कर पा रहा हो कोई शख्स, तो फिर क्या है, वो बैठ कर, अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर लेट कर भी, लेकिन नमाज लाजमी पढ़नी है, नमाज नहीं छूटनी। बहुत सख्त हुक्म आया नमाज का। तो हम यहाँ अब मश्क देखने सबसे पहले सोचिए, बताइए। यहाँ कुछ सवाल लिखे हुए हैं, हम नमाज एक खास तरीके के मुताबिक क्यों पढ़ते हैं। तो आप लोग सोचेंगे हम क्यों एक ही तरीका बताया हुआ है नमाज पढ़ने का। यहाँ देखिए आए जाने में कुछ बात लिखी हुई, हदीस लिखी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, यानी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज अदा किया करो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नमाज एक ही तरीके के मुताबिक क्यों पढ़नी चाहिए। तो आप इसका जवाब सोच कर देंगे कि आप सलाम हमें बता कर गए, अगर वरना अगर सब आप कितनी मर्जी से नमाज पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, गलत नमाज हो जाएगी और आप सलाम की हदीस सही साबित नहीं होगी। तो आप सलाम जो बता कर गए, हमें उसी तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में इधर उधर क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर उधर देखेंगे तो हम जो है वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तवज्जो के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज में क्या है, नमाज जो वो अल्लाह और बंदे के दरमियान के ताल्लुक का जो है वो जरिया है।
تو हम जब इधर उधर देखेंगे हमें शैतान बहकाता है, तो हमें नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो आप इसका जवाब लिखेंगे खुद से सोचकर। तीसरा सवाल है, अपने उस्ताद मोहतरम से पूछकर घर वालों को बताएं कि वो कौन सी नमाज है जो अपने पढ़ने वालों के लिए बद्दुआ करती है। मतलब आप सोचेंगे नमाज कौन सी जो बद्दुआ करती है। तो हमने सबसे पहले देखिए शुरू में एक वाकई पढ़ा था, नमाज जो बिल्कुल सही तरीके से ना पढ़ी जाए, जल्दी जल्दी पढ़ी जाए, उसके अरकान पूरे ना हो, तो फिर ऐसी नमाज कबूल नहीं होती, बल्कि वो और बंदे के मुंह पर मार दी जाती है और कहा जाता है कि ऐसी नमाज की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तो वो बल्कि बद्दुआ करती है। तो नमाज को उसके पूरे अरकान के साथ और तवज्जो के साथ और पूरी दुरुस्तगी के साथ पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोचिए बताइए, कॉपी में हल करेंगे। यहाँ आपको कुनूत वितर की दुआ दी हुई है, यानी कि ईशा की नमाज में जो हम 3 वितर पढ़ते हैं, वितर में जो दुआ पढ़ी जाती है वो आपको दी हुई है, या आपके होमवर्क में आपको याद करने के लिए आप जो है वो बिमा तर्जुमा याद करेंगे पूरी दुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ मश्क दी हुई है। मश्क, सबसे पहली मश्क के गलत जुमलों के सामने क्रॉस और दुरुस्त जुमलों के सामने टिक का निशान लगाइए। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ करके किस तरह करनी है, आप किताब में ही हल करेंगे। जैसे नियत नमाज अदा करने के बाद की जाती है। अब आप सोचेंगे नियत नमाज पढ़ ले तो उसके बाद नियत की जाती है, नहीं, हमने क्या पढ़ा था, नियत सबसे पहले थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। रेड से कर लेते हैं, नजर नहीं आ रहा, क्रॉस। ठीक है, इस तरह आप लोग ये पूरी मश्क फिल करेंगे। इस तरह एक दूसरी मश्क दी हुई है, पहली मश्क दूसरी मश्क क्या दी हुई, मिलाइए। अब मैंने आपको पिक्चर दे के आप मिलाइए। यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, सलाम, तशहुद और कयाम। आप देखेंगे सलाम, सबसे पहले सलाम को मिलाना है सलाम वाली पिक्चर के साथ, तो सलाम आप देखेंगे ये वाली पिक्चर, सलाम इस तरह मिलाएंगे। तशहुद, तशहुद मैंने कहा था बैठ के हम लोग जो पढ़ते हैं तैयार, इस तरह इसको मिला देंगे। और कयाम खड़े होने को कहते हैं, तो कयाम इस तरह से आप ये वाली सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। तीसरी सरगर्मी दी हुई है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, जो सही होगा आपको उस पर टिक का निशान लगाना है। जैसे तकबीर से क्या मुराद है, ठीक है, यहाँ पहले लिखा हुआ है तकबीर से क्या मुराद है। तकबीर हमने कहा था, वो जो हमने तकबीर सबसे पहले हमने पढ़ा भी था, तकबीर से मुराद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। क्या था, आप सोचेंगे और फिर जैसे अल्लाह अकबर, तकबीर माने होते हैं अल्लाह अकबर, उसमें ऐसे टिक का निशान लगाएं। इस तरह ये पूरी सरगर्मी, ये भी आप क्या करेंगे, ये सारी आप किताब पर हल करेंगे। आगे देखते हैं। आगे जो है वो एक मशहूर दी हुई है, ये आपको ना खुद अपने अल्फाज में करनी है। यहाँ पर दिया हुआ क्या, अपने अल्फाज में सबक में दिए गए वाक्य को नुकात की शक्ल में मुख्तसरन लिखिए। सबसे पहले कौन सा वाक्य दिया था कि एक हदीस दी हुई थी कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और आपसे ने जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ, आपने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। इस तरह 3 बार हुआ और आपने फिर उसको समझाया कि नमाज को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अरकान जो बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ नमाज पढ़ा करो। तो वो वाला जो वाक्य है उसको आप क्या करेंगे, अपने अल्फाज में, के अल्फाज ना हो, किताब के अल्फाज ना हो, और बिल्कुल शॉर्ट करके बहुत छोटा सा करके अपने अल्फाज में 3 से 4 लाइनों में यहाँ किताब पर ही हल करेंगे। ये भी उसके बाद है मश्क 5 क्या है, जवाब दीजिए। ये आपको कॉपी और किताब दोनों में हल करनी है। जैसे नमाज शुरू करते हुए क्या कहना चाहिए, तकबीर, हम तकबीर पर तकबीर क्या है, अल्लाह अकबर, तो आप जैसे यहाँ लिख देंगे अल्लाह अकबर, इस तरह आपको ये करनी है किताब में भी और में। रुकू की तस्बीह बताएं, यहाँ वो लिखेंगे, रुकू से उठते वक्त क्या कहना चाहिए वो लिखेंगे, सजदे की तस्बीह, नमाज का इख्तिताम किस कलमे से करें, वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, तो इस तरह आप ये क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे। आपको जो भी होमवर्क दिया गया है वो आप वीडियो अच्छी तरह देखकर, मुझे उम्मीद है आप जो है वो होमवर्क बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ